हाय डियर। मैं निशा। सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आज का टॉपिक है शिव और सती का मिलन कब होता है। अब शिव सती जब मिलते हैं तो कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, आज का यही टॉपिक है। तो शिव सती का जब मिलन होता है तो एक यू मानिए डिवाइन पर्पस से मिलते हैं या डिवाइन टाइम पर मिलते हैं। और जब डिवाइन टाइम आता है तो यकीन मानिए बहुत खूबसूरत और प्यारा अनोखा होता है। जब शिव सती का मिलन जो होता है एक यू का है कि पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड उन लोग का मिलने का प्लान बनाते हैं। एक साथ होते हुए भी वो लोग नहीं मिलते। जब डिवाइन टाइम आता है तो यू जब शिव सती का मिलन होता है तो पूरे सृष्टि पूरे कायनात उन लोग को मिलाकर एक चादर में लपेट दिया जाता है। यू माने बहुत खूबसूरत और प्यारा अनोखा सा रिश्ता रहता है। जब वो सती जब मिलती है शिव से तो ऐसा लगता है ना कि वो अधूरा पार्ट को जो बचपन से खोज रही है वो मिलकर कंप्लीट हो जाती है। इधर शिव को अनुभव होता है क्या अनोखा हो रहा है, क्या गजब हो गया, क्या हुआ। वो खुद को पता नहीं रहता है कि शिव को क्या हो गया है। शिव को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों धीरे का राजा रहता है ना, इसी के उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। बस उनको कुछ अलग अनुभूति होती है, खुशी मिलता है, कुछ नया अंदाज मिलता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता ये खुशी उनके लिए नया चैप्टर रहता है। इधर सती जो होती है इतना अपने काउंटर पार्ट को पाकर या अपने शिव को पाकर पूरा कंप्लीट यकीन मानिए वो खूब भाग्यशाली भी समझती है। उसको लगता है कि मैं जो अभी तक जो मैं इम्तिहान पार किए हैं शिव को पाकर पूरा हो गए। लेकिन शिव सती का मिलन यहीं से शुरू नहीं होता, इसके बाद एक नया अध्याय चालू होता है। जब शिव सती शिव के अंदर जो प्यार उभरता है सती के लिए और सती के लिए जो प्यार उभरता है शिव के लिए, वो दोनों एक अद्भुत बंधन में बनते चले जाते हैं। ऐसा बंधन में ना घिंचा हुआ भी डोर में वो बन जाते, कोई रिश्ता भी नहीं होगा, एक रिश्ता में अनुभूति करते। वो ये जन्म एक जन्म का नहीं रहता है, नहीं जाने हजारों लाखों जन्म का होता है। यही कहा है कि ये धरती पे जितने व्रत शिव सती लिए सबका बंधन है कि शिव सती एक पिछले जन्म के पति पत्नी के रिश्ते में बन के आते हैं। यहाँ आके एक लेसन सीखना रहता है कि प्यार दूर होके भी उन लोग कैसे प्यार करें, कैसे प्यार का अनुभूति करें, यही चैलेंज उन लोग का लाइफ में रहता है। और इधर सती जो होती है शिव को पाकर एक जो अंदर अपने प्यार की कमी ढूंढ रही थी, जो प्यार की तरफ रही थी, वो शिव से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब सती जो होती है शिव से प्यार इतना करती है कि इतना करती है कि वो अपनी धड़कन बन जाती है उनकी, शिव भी उनकी धड़कन बन जाते। लेकिन यहीं से डिवाइन खेल स्टार्ट हो जाता है। जब शिव सती से इतना प्यार हो जाता है, शिव सती एक दूसरे पे इतना प्यार करने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, तो डिवाइन टाइम वहीं से नया खेल अध्याय स्टार्ट होता है। उन दोनों को डिवाइन टाइम से अलग कर दिया जाता है। अलग करने का उद्देश्य भी बहुत बड़ा रहता है। जब तक शिव सती मिलते हैं तब तक डिवाइन सोल होते भी लेकिन एक नॉर्मल सोल के लाइफ में जीते हैं। जब दोनों को अलग कर दिया जाता है तो एक समझिए एक लेसन सिखाने के लिए अलग किया जाता है। सती को भी अलग किया जाता है, शिव को अलग किया जाता है। शिव भी पेन में रहते हैं, सती भी पेन में रहते हैं, लेकिन शिव का अवेकन नहीं होता है। शिव का सोल आत्मा को डार्क नाइट से नहीं गुजरना पड़ता है, वो डार्क नाइट कार्मिक पैटर्न आने के बाद ही गुजरना पड़ता है। लेकिन सती जो होती है उसे डार्क नाइट सोल मत ये इतना पेन होता है, उनकी आत्मा को इतना दर्द होता है, इतनी कष्ट होता है, उतनी तकलीफ होती है कि उसकी जिंदगी मौत से सामना करती है। उस समय उसको लगता है कि खुदकुशी कर लेते यही भलाई, लेकिन डिवाइन का कुछ और ही मंजूर रहता है। डिवाइन उनको इतना पेन इसलिए देते हैं कि वो अपने आप को खोजे कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आई, मेरा मकसद क्या है, मैं इतनी दर्द तकलीफ क्यों झेल रही हूँ। लेकिन सती में ये वो शक्ति रहती है कि वो अपनी सोल पर्पस को पाने के लिए हर तरफ से प्रयास करती है, हर तरफ से अपने प्रभु को पुकारती है, जहाँ तक हो सकती है अपने प्रभु का नाम में मगन हो जाती है। लेकिन दिव्य शक्ति उनके साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं, क्या है कि दिव्य सोल कॉन्टेक्ट के अनुसार उनके साथ बहुत सारे दिव्य शक्ति का डील लेके आती है। कहीं वो धरती पाके तो भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसा है, नॉर्मल लाइफ लेके जीती है। लेकिन जो फरिश्ते होते हैं, जो एंजल होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, उनको हर तरफ से मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन इस तरह से देते हैं कि वो सती को हर तरफ से वो सामने जो भी चीज़ हो उस सत्य को बताते हैं कि तुम कौन हो।
यकीन मानिए हमको मेरे भी लाइफ में डिवाइन सोल ही पता है कि मैं कौन हूँ। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो तब ही पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इससे पहले आपको डार्क नाइट सोल से गुजरना पड़ता है। डार्क नाइट सोल बहुत पेन, दर्द भरा और कष्टदायक होता है। इतना कष्टदायक कि आत्मा तक काँप जाती है, रूह तक काँप जाती है। उस समय आपका सोल का अवेकन होता है। वो कहे कि पैटर्न आपका चेंज होता है, आपकी अवेकनिंग होती है। आपकी लाइफ को अंधकार में जो था, जो अभी तक अभी धरती की जो 3D का जो मटेरियल लाइफ में जी रहे, उससे अवेकन होके आप 5D से जुड़ते हैं। अब 5D से जुड़ने के बाद ही आपको अपनी सोल पर्पस, अपनी शिव के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। अब सती शिव का जब मिलन जब बिछड़ने के बाद शिव का एक ही मकसद रहता है, सॉरी, सती शिव को तो उधर अंधकार में डाल ही जाता था। तो शिव एक ही मकसद से जुड़ने लगते कि मेटेरियल लाइफ में वो काम करने का जुनून सवार हो जाते हैं। वो 3D से इतना करीब हो जाते हैं कि उनको अपने काम से ही मकसद रहता है। इधर 5D से सती जुड़ने लगती है। 5D से जुड़ते जुड़ते वो इतनी डिवाइन सोल बन जाती है कि उनका हर एक इम्तिहान होता है शिव से मिलने का। और शिव से मिलने का इम्तिहान सती में एक हौसला रहता है, उमंग रहता है, मैं शिव को नहीं छोड़ने का। वो सती को पार करके, उस चैलेंज को पार करके शिव से मिलती भी है। शिव से मिलना इतना आसान नहीं होता, इसको भी कार्मिक पैटर्न क्लियर करना पड़ता है। शिव सती के बीच में जो भी कार्मिक पैटर्न आता है, शिव का जो भी पिछला कार्मिक इशू होता है, उससे सती डील करती है। सती ही उसका कार्मिक पैटर्न क्लियर करके एक एक इशू को दूर कर कर, एक एक कर्मा को दूर करके, कि शिव के पास तो डिवाइन सोल होते नहीं है, शिव के पास तो अवेकन होता नहीं है। तो सती ही उसके कार्मिक पैटर्न को क्लियर करती है। जितने पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो सती ही खत्म करती है अपनी आध्यात्मिक जर्नी से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, सब खत्म करके तब जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फिर यही मिलना एक डिवाइन पर्पस होता है। इसके बाद भी शिव शक्ति का फिर बिछड़ना क्यों होता है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।